नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 3 जून गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं अभय न्यूज का बुलेटिन आपको पर्सनली मिले तो उसके लिए आपको अभय न्यूज का नंबर 9111114407 सेव करना होगा। उसके बाद हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें @me अभय न्यूज या हमें जोड़े अभय न्यूज। आइए अब देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कोविड डेडिकेटेड माधवनगर और चरक अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर भेजना एक सप्लायर को भारी पड़ गया है। 1.5 महीने के भीतर उनके 700 से ज्यादा सिलेंडर गायब हो गए हैं। उन्हें 70 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। अपने सिलेंडर वापस पाने के लिए वो कलेक्टर एवं CMHO से गुहार लगा रहे हैं। सिलेंडर गायब होने की ये पीड़ा शिवानी सेल्स ऑपरेशन के शैलेंद्र गर्ग की है। वो निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करते हैं। कोविड की दूसरी लहर से पहले वो अधिकतर निजी अस्पतालों में ही सिलेंडर सप्लाई करते थे और उनका कामकाज बेहतर चल रहा था। दूसरी लहर शुरू होने के बाद प्रशासन ने उन्हें चरक और माधवनगर अस्पताल में भी सिलेंडर सप्लाई का काम दे दिया। गर्ग ने समय की जरूरतों को देखते हुए दोनों अस्पतालों में 700 से ज्यादा सिलेंडर सप्लाई किए। कोविड की दूसरी लहर थमने लगी तो उन्होंने खाली सिलेंडर इकट्ठा करना शुरू किए तो पता चला कि उनके सिलेंडर गायब हो चुके हैं। अब ढूंढने पर भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। शैलेंद्र गर्ग इससे खासे परेशान हैं और उन्होंने कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है। उनके मुताबिक कोविड काल में सिलेंडर की मारामारी थी, चाहे जहां से सिलेंडर मंगाए जा रहे थे। इसी महामारी का फायदा लोगों ने उठाया। इनमें दूसरे सप्लायर से लेकर मरीजों के परिजन भी हो सकते हैं। उनके सिलेंडर खंडवा, बुरहानपुर, मंदसौर, नीमच तक चले गए हैं। ये सिलेंडर वहां तक कैसे पहुंचे ये देखना चाहिए। आज मेरे पास एक भी सिलेंडर नहीं है। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। कलेक्टर साहब को मीटिंग में बता चुका हूँ। बाकी अधिकारियों को भी सूचित किया है। मेरे पास करीबन 700 सिलेंडर थे, लगभग 700 से 750 सिलेंडर, और आज की तारीख में मेरे पास एक भी सिलेंडर मेरे हाथ में नहीं है। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। पूरे सिलेंडर मेरे गायब हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं। मैंने कलेक्टर साहब के सामने मीटिंग में भी खड़े होकर कहा था, कमिश्नर साहब को भी कहा है, छोटे सभी अधिकारियों को मैंने बार बार आगाह कराया, तो बोलते हैं कि हमारे को तो कुछ को समझ में नहीं आ रहा है। पीयूष रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी समीर राय की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चारों ने हत्या करना स्वीकार भी कर लिया है। पुलिस कभी भी मामले का खुलासा कर सकती है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले समीर राय की उसके ही घर के बाहर हत्या कर दी गई थी। समीर को घर से बाहर बुलाकर गोली मार दी गई थी। हत्या करने वाले आरोपियों को समीर की पत्नी निकिता ने देख लिया था। इस मामले में पुलिस ने रोहित शर्मा, गोविंद चौधरी, बबल उर्फ विजय राजपूत और गंजू उर्फ विजय मालवीय को गिरफ्तार भी कर लिया है। हत्या के दौरान उपयोग किया गया स्कूटर एवं हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। लॉकडाउन से उपजी बेरोजगारी के कारण शहर में चोरी की वारदात बढ़ गई है। हद तो अब ये हो रही है कि क्रिकेट क्लब की प्रैक्टिस नेट और मोटर तक चोरी हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला PGBT कॉलेज मैदान पर शिप्रा क्रिकेट एकेडमी में हुआ। खिलाड़ियों के लिए बैटिंग की नेट प्रैक्टिस करने के लिए लगाई गई नेट और पानी की मोटर तक चोरी कर ली गई। एकेडमी संचालक नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि मैदान में रात के समय असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। वो शराब और अन्य नशे करते हैं। अक्सर यहाँ ऐसी हरकतें होती रहती हैं। माधवनगर पुलिस ने श्रीवास्तव का शिकायती आवेदन ले लिया है और जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये हरकत नशेड़ी। लॉकडाउन के कारण यात्री नहीं मिलने से बंद हुई ट्रेनों के चलने का क्रम शुरू हो गया है। इंदौर से ग्वालियर के बीच चलने वाली ट्रेन गुरुवार से शुरू होगी। ये ट्रेन उज्जैन स्टेशन पर रात 9:55 पर आएगी। लॉकडाउन लगने के कारण इंदौर से चलने वाली 36 ट्रेनों में से 26 को बंद कर दिया गया था। अब डिमांड निकलते ही इन ट्रेनों को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार से इंदौर ग्वालियर एक्सप्रेस शुरू होगी। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के PRO JK जयंत ने बताया कि यात्री नहीं मिलने से 26 ट्रेनें बंद की गई थी। अब डिमांड अनुसार इन ट्रेनों को स्पेशल के तौर पर शुरू किया जा रहा है। क्योंकि यात्रियों की संख्या ट्रेनों के अंदर बिल्कुल नगण्य हो गई थी और उसके कारण हम लोगों को 26 गाड़ियों को बंद करना पड़ा था। तो पश्चिम रेलवे के इंदौर स्टेशन से अभी वर्तमान में केवल 10 गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन जैसे 1 तारीख से लॉकडाउन थोड़ा कम ख़त्म हुआ है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए लोगों का रुझान अब भी ट्रेन की तरफ हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज से हम लोग इंदौर से ग्वालियर की भी जो गाड़ी चलती है उसको आज से हम लोग चला रहे हैं। इस गाड़ी को हम लोगों ने 3 तारीख तक के लिए बंद किया था।
तो उसका संचालन आज से शुरू किया जा रहा है। लेकिन ये गाड़ी बस केवल इंदौर तक चलेगी, रतलाम और इंदौर के बीच में रद्द रहेगी। और इस तरह से हमारी गाड़ियों की संख्या करीब 11 हो जाएगी। और आने वाले टाइम में जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो उसके मुताबिक गाड़ियों का संचालन किया जाएगा, क्योंकि ये गाड़ियों का संचालन विशेष ट्रेन के रूप में किया जा रहा है और रेल मंत्रालय के निर्देशन पे किया जा रहा है। तो जैसे जैसे लोगों का रुझान होगा जिन गाड़ियों की तरफ, जिन जगहों की तरफ, उन गाड़ियों को रेल प्रशासन तत्काल प्रभाव से चलाने की। प्रसिद्ध जैन तीर्थ मोहनखेड़ा के ऋषभ विजय सुरीश्वर बाप जी ने बुधवार देर रात शरीर छोड़ दिया। पिछले कुछ दिन से वह बीमार थे और तीर्थ क्षेत्र में ही चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा था। उनकी कोविड रिपोर्ट भी नेगेटिव थी, लेकिन रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो नहीं रहे। अग्नि संस्कार गुरुवार शाम मोहनखेड़ा महातीर्थ में किया जाएगा। ऋषभ विजय जी के उज्जैन में भी काफी अनुयायी हैं। 2015 में उन्होंने उज्जैन में चतुर्मास किया था। इस दौरान भैरवगढ़ जैन मंदिर में पूरे 4 महीने तक भव्य उत्सव चला था। देश और दुनिया भर के उनके अनुयायी तब उज्जैन आए थे। इस दौरान बाप जी ने महाकाल बाबा के दर्शन भी किए थे और गर्भगृह निर्माण के लिए 11 किलो चांदी भी भेंट की थी। अपने अनुयायियों के बीच बाप जी के नाम से मशहूर ऋषभ विजय जी तंत्र एवं ज्योतिष के गहरे जानकार थे। खासकर राजनीतिक मामलों में उनकी भविष्यवाणियां एकदम सटीक होती थी। यही कारण था कि बड़े बड़े राजनेताओं का उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री जमुना देवी, कांतिलाल भूरिया जैसे नाम शामिल हैं। विजय जी के निधन से उनके अनुयायी शोक में डूबे हैं और उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। धर्मबल्ला जैन मंदिर में विराजित आचार्य मुक्ति सागर जी ने ऋषभ विजय जी के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की है। श्वेतांबर जैन समाज के राहुल कटारिया ने बताया कि बाप जी महान संत थे। उनका ज्योतिष ज्ञान विलक्षण था। उनकी भविष्यवाणियां एकदम सटीक बैठती थी। विधायक पारस जैन ने भी गहरा शोक जताया है। तो से जैन समाज के सभी लोगों से और जितने भी देश विदेश में गुरुदेव के भक्त हैं, उन्हें आग्रह है कि अपने यहाँ ही लाइव दर्शन एवं उनको स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करें। अंतिम संस्कार का समय 4 बजे से लगाकर 6 बजे के बीच बिना कार्यक्रम के दूरी बनाकर कार्यक्रम कोविड-19 के प्रोटोकॉल के हिसाब से किया जाना तय किया गया है। उज्जैन में उनकी कई अमिट यादें उनसे जुड़ी हुई है। वर्ष 2015 में आपने उज्जैन में चातुर्मास किया था। उस 4 महीने के दौरान विभिन्न आयोजन महोत्सव यहाँ उज्जैन में आयोजित हुए थे। तभी उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में जाकर दर्शन पूजन किए थे और तब गर्भगृह में चांदी के निर्माण का कार्य चल रहा था, तो 11 किलो चांदी भी उन्होंने ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर भेंट की थी। ऐसी कई अनूठी असीमित यादें उज्जैन के भक्तों में विद्यमान हैं। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्या खेड़ी, उज्जैन। तराना थाने में सेवाएं दे रहे आरक्षक महेश मालवीय, आरक्षक मान सिंह आर्य, आरक्षक मांगीलाल मीणा का आरक्षक से प्रधान आरक्षक पद पर प्रमोशन होने पर थाना परिसर में एसडीओपी राजाराम आवासिया, थाना प्रभारी संजय मंडलोई, एसएसआई त्रिभुवन कुशवाहा, कन्हैयालाल मालवीय ने स्वागत और सम्मान किया। थाना स्टाफ के जवानों ने हार माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत सम्मान किया। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा, उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और हाँ, याद रहे अभय न्यूज का व्हाट्सएप नंबर सेव करना ना भूलिएगा और हमें याद से मैसेज जरूर भेजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।
कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस हैं। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272 426514 और 7024107416।